देखिए तीसरा सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। जरा फिगर बनाया कीजिए रफ में, इसे समझ में आएगा। ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है, मान लीजिए r। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, जैसे मान लीजिए त्रिज्या इतनी है, एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी यहां से यहां तक। अब ये कितना हो जाएगा? r+3। भाई 3 बढ़ गई ना, 3 इतना हो गई है। एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो ये हो गया त्रिज्या के परिवर्तन की दर। सवाल में दिया है त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। सवाल को फोर्स करके पढ़िए, दबाव डाल के पढ़िए 2 बार 3 बार। सवाल समझ में नहीं आएगा तो सवाल आप कभी नहीं लगा सकते। सवाल को समझना पड़ेगा। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या परिवर्तन की दर। सवाल में दिया क्या गया है? देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? दिया है क्या क्या दिया गया है? दिया है माना त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मान लिया हमने। क्या फर्क पड़ता है, चाहे स्मॉल आर लिखो चाहे कैपिटल आर लिखो। माना वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है। दिया है, क्या दिया गया है? त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के साथ 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हमको दर सवाल में निकालना है कि दर सवाल जो दिया गया है वो क्या है। यहां पर दर क्या है? प्रति सेकंड। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। त्रिज्या r है तो r में परिवर्तन t के सापेक्ष, t के साथ। तो r में परिवर्तन t के साथ कितना है? 3। ये सवाल में दिया गया है। r का मान कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। चलिए यही हमने इसको लिख दिया 10 सेंटीमीटर। जो सवाल में माना वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। हम वृत्त की त्रिज्या को r से लिख रहे हैं। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है हमको। क्षेत्रफल किस दर से, क्षेत्रफल कितना बढ़ा इससे मतलब नहीं है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ गया। क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। यदि क्षेत्रफल a हो, यदि क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल a हो, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ये निकालना है। क्या कह रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। दर तो यहां समय है तो dA/dt ये हमको निकालना है। अब देखिए dA/dt बराबर क्या होगा? d/dt। a कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। a का मान कितना होगा? πr²। पाई कांस्टेंट ऐसे लिखा रहेगा d/dt ऑफ r²। या पाई ऐसे लिखा रहेगा, r² को डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष। तो इसको जब t मान करेंगे तो t² हो जाएगा। t² का होगा 2t मीन्स 2r। और r को दोबारा करेंगे तो dr/dt। अब देखिए dr/dt ने फिर फंसाया, लेकिन हमको dr/dt सवाल में दे दिया है 3, उसने पहले ही। त्रिज्या में परिवर्तन की दर, यहां भी त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी है? 3। तो ये हमारा हो जाएगा पाई गुणे 2r गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6। और r का मान भी दिया गया है सवाल में। r का मान भी दिया गया है
पाई की जगह पाई लिखा है 2 इंटू आर का मान कितना है, त्रिज्या 10, डी आर अपान डी टी का मान 3 है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 दहम 60, 60 पाई। आंसर आ गया हमारा। इसका मात्रक लिख देंगे। यूनिट क्या होगी इसकी, देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल का तो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे समय है सेकंड, यही आंसर होगा। कहां कठिन सवाल है बताइए, बिल्कुल आसान आसान सवाल है। सवाल को 2-3 बार 3 बार पढ़िए और पढ़ करके जो दिया गया है और जो पूछा गया है उनको दोनों को अलग कीजिए। 1 बार 2 बार सवाल अगर आप लगाएंगे ना, ये सवाल बहुत आसान हो जाएंगे, बिल्कुल सरल। देखिए चौथा सवाल, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा बढ़ रहा है। एक कमरा मान लीजिए आप, कोई छोटा मोटा कमरा अपने दिमाग में ले आइए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो। तो कह रहा है कि उसका एक किनारा, तो किनारा मतलब क्या हुआ, अगर लंबाई बढ़े उस घन का किनारा बढ़ रहा है, सारे किनारे बढ़ रहे हैं उसके, तो घन का किनारा बढ़ रहा है। माना घन का किनारा x है। सॉल्यूशन में माना घन का किनारा x है। प्रश्नानुसार x बराबर 10 सेंटीमीटर दिया भी गया है। कह रहा जब भी किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो सब हमने मान लिया कि माना घन का किनारा x है और x का मान 10 प्रश्न में दिया गया है। अब बढ़ क्या रहा है, किनारा। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। किनारा बढ़ रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यही चीज समझना है कि हम किसके सापेक्ष घटना घट रही है। 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, परिवर्तन हो रहा है। चाहे बढ़े चाहे घटे, होगा तो परिवर्तन। तो ये जो बढ़ने घटने का जो परिवर्तन हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, घन के किनारे में। तो घन का किनारा x है, इसका मतलब x में परिवर्तन समय के सापेक्ष। dx अपान dt, ये चीज सवाल में दिया गया है। x के मान में परिवर्तन मतलब किनारे में परिवर्तन समय के साथ, किनारे में परिवर्तन समय के साथ। यहां किनारे में परिवर्तन कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब dx अपान dt का मान 3 हो गया। किनारा x का मान सवाल में 10 सेंटीमीटर दिया गया है। आयतन किस दर से बढ़ रहा है, हमको निकालना है आयतन में परिवर्तन। आयतन किस दर से बढ़ रहा है, माना आयतन v है, माना आयतन v है, और v क्या हो जाएगा घन के लिए, x क्यूब। v बराबर x क्यूब। घन में घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब। भुजा अगर x है, किनारा x है, तो x का क्यूब हो जाएगा। अब आयतन में परिवर्तन निकालना है हमको। d बाई डी टी किसके सापेक्ष है, देखिए t के सापेक्ष, यहां भी t के सापेक्ष आयतन, ये हमको निकालना है। आयतन में परिवर्तन समय के साथ, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन में परिवर्तन समय के साथ, ये निकालना है। तो देखिए हमारा ये d अपान डी टी v बराबर क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ v का मान कितना होगा, x क्यूब। जहां v लिखा था वहां हमने x क्यूब लिख दिया। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 3x स्क्वायर
3 पहले आ जाएगा 3x², लेकिन चूंकि t के सापेक्ष है इसलिए dx अपॉन dt या d/dt ऑफ x को दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट। और ये dx अपॉन dt देखिए सवाल उसने शुरू में दे दिया है। ये किनारे में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ कितना है 3, तो यहां हम 3 लिख देंगे। 3 इंटू x², x का मान कितना दिया गया है 10, 10 गुणा 10 x² हो गया। और dx अपॉन dt का मान 3, 3 तिहाई 9, 9 का 10 धाम 100, 900 आएगा 900। मात्रा क्या होगा इसका, आयतन में परिवर्तन है तो सेंटीमीटर क्यूब, आयतन के लिए सेंटीमीटर क्यूब बटे समय सेकंड। 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब आयतन उसका परिवर्तित हो रहा है। कितने आसान सवाल है, सवाल समझने की जरूरत है बस। जब तक सवाल को 2 बार 3 बार पढ़ के आप समझेंगे नहीं। और मैं तो यही कोशिश करता हूं कि सवाल को हम वीडियो थोड़ी बना रहे हैं, ये तो वीडियो बन रहा है। बाकी जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है मैं उस तरीके से समझा रहा हूं सवाल को। कोई डाउट हो, कहीं से किसी कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बस एक बात का ध्यान रखिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। 5वां सवाल है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती हैं। अब आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि पानी भरा हुआ है, एक पत्थर उसमें डाला गया। जब पत्थर डाला जाएगा तो उसमें तरंगे निकलेंगी और वो तरंगों के बारे में उसने कहा है कि 5 सेंटीमीटर की गति से चलती हैं। तरंगों की चाल कैसी है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। भाई गति अगर उनकी चाल दी गई है तो समय के सापेक्ष होगी ना। 1 सेकंड में तरंगे 5 सेंटीमीटर चलती हैं। कह रहा है कि तरंगों में और तरंगे वृत्तों में, वृत्त के आकार में तरंगे चल रही हैं, 5 सेंटीमीटर की गति से चलती हैं। यदि कह रहा है कि एक वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, अगर तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और वो तरंग 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ती है। देखिए, ये मान लिया तरंगे हैं, ये तरंगे हैं, ये तरंगे 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर। मान लिया ये तरंग, ये 8 है, यहां से यहां तक किसी समय इसकी त्रिज्या, कह रहा है कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि ये वाली तरंग जो है इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। 1 सेकंड में कितना हो जाएगी, 5 और चली जाएगी आगे 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चल रही हैं। ये तरंगे 5 सेंटीमीटर की गति से आगे बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तरंग है ये वृत्ताकार है, इनकी त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर है। जब हर 1 सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर बढ़ेंगी तो त्रिज्या भी तो 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। तो त्रिज्या में परिवर्तन 5 सेंटीमीटर। इतना घुमा के सवाल में उसने कहा, ये समझने की चीज है कि त्रिज्या में परिवर्तन माना किसी क्षण त्रिज्या R है, तो त्रिज्या में परिवर्तन प्रश्नानुसार त्रिज्या में परिवर्तन समय के साथ बाई dt कितना है, सवाल में 5 दिया है। 5 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या बढ़ रही है इसका मतलब 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर उसमें परिवर्तन हो रहा है। d/dt ऑफ r, समय के साथ त्रिज्या में परिवर्तन 5। तो कह रहा है कि घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है हमको।
क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर मान लिया है त्रिज्या, तो कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर मानते तो स्मॉल आर स्क्वायर होता, उसमें क्या है, ए बराबर कितना है, पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार है, हमको यही निकालना है। डी बाई डी टी समय के साथ, देखिए यहां पर सवाल में जो परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या में वो समय के साथ है, तो हमको समय के साथ ही परिवर्तन निकालना है, किसमें, घिरे हुए क्षेत्रफल में, ए में, ये निकालना है। तो डी बाई डी टी, ए कितना है, पाई आर स्क्वायर, या पाई कांस्टेंट ऐसे लिखा रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं पाई ऐसे लिखा रहेगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और r को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी टी, या ऐसे देख लीजिए इसको, ये पाई ऐसे लिखा रहेगा, 2 ऐसे लिखा रहेगा, r का मान सवाल में उसने दिए है त्रिज्या r बराबर 8, कैपिटल आर का मान, किसी क्षण त्रिज्या हमने आर माना है और यहाँ त्रिज्या दे दिया उसने 8 सेंटीमीटर, तो हमने आर का मान 8 लिख दिया, और डी आर बाई डी टी का मान देखिए ये 5, ये भी दिया है सवाल में, तो गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 8, 80 पाई, क्षेत्रफल में परिवर्तन सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक हो गया बटे सेकेंड, यही आंसर होगा 80 पाई। तो सवाल को समझिए 2 बार 3 बार तो समझ में आएगा, बहुत आसान चैप्टर है ये, बिल्कुल से बहुत ही